आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय क्लास 7th मैथ रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को समझने के लिए हमें अपने ज्ञान की पुनरावृत्ति करनी है। क्लास 6 मैथ में हम कुछ चीज़ें समझ चुके हैं, आप सामने ग्रीन बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे होंगे। पहला जो हमने शब्द लिया है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होकर के आगे को बढ़ते चले जाइए, गिनते चले जाइए, इनको प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। भारत ने शून्य की खोज की और इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़कर हमने पूर्ण संख्याएं बनाया, होल नंबर्स बनाए। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे को बढ़ते चले जाते हैं, इनकी गिनने की कोई लिमिट नहीं होती है। संख्या रेखा का ज्ञान हमको आता है। संख्या रेखा एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जिस पर कि समान दूरी पर कुछ अंक, कुछ बिंदु बने हुए होते हैं। संख्या रेखा पर जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है ये 0, इसके आगे को हम बढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं। पीछे को अगर हम हटते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि शून्य के राइट हैंड साइड दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं और शून्य के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर, बाईं ओर जाने पर हमको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए भिन्नों की ओर बढ़ते हैं। हमें मालूम है, हमें ज्ञात है कि भिन्न किसी वस्तु के किसी हिस्से को प्रदर्शित करती है। भिन्न को हम अंश और हर के रूप में बोल सकते हैं। सामने कुछ भिन्न लिखी हुई हैं 3/4, इसको ऐसे करके बोलेंगे। ऊपर का अंक जो है वो अंश कहलाता है, यहाँ पर 3 जो है वो अंश है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो हर है, यहाँ पर 4 हर को कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी ली है, चित्र बना दिए हैं। जैसे 1/2, इसका मतलब है किसी वस्तु के 2 भाग करके उसके एक भाग को प्रदर्शित करना। वृत्त के रूप में मैंने यहाँ पर एक वस्तु बनाई है, उसके मैंने व्यास से 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं और एक हिस्से को जो है पेंसिल से हाईलाइट कर दिया है। तो ऊपर वाला हिस्सा पूरी वस्तु का 1/2 भाग है। यह भी हम कह सकते हैं कि नीचे वाला हिस्सा वस्तु का 1/2 भाग है। इसी प्रकार से एक आयत लिया है और इसको चौड़ाई वाली भुजा से 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया और ऊपर पेंसिल से हमने एक हिस्से को शेडेड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला भाग जो है पूरे वस्तु का 1/2 भाग है। इसी प्रकार से 1/4 को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लेकर के उसमें 4 त्रिभुज बनाकर एक त्रिभुज को हमने उसमें पेंसिल से शेडेड कर दिया है। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है पेंसिल से शेडेड है, तो हम कह सकते हैं कि जो शेडेड हिस्सा है वह संपूर्ण वस्तु का 1/4 भाग है। इसी प्रकार से एक वर्ग लेकर के उसके समान 4 भाग करके एक भाग को हमने पेंसिल से शेडेड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि शेडेड हिस्सा जो है 4 भाग में से एक भाग को प्रदर्शित करता है, अर्थात संपूर्ण वस्तु का वह 1/4 भाग है। आइए भिन्नों को और समझते हैं। भिन्नों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। इस सारणी का अवलोकन करते हैं। इस सारणी को मैंने 3 भागों में बांटा। पहले वाले भाग में मैंने कुछ पूर्णांकों का भाग प्रदर्शित की है, दूसरे वाले कॉलम में उनका भागफल और तीसरे वाले कॉलम में हमने रिजल्ट या परिणाम को समझा है। -15 भाग 5, इसको हमने सरल कर लिया, -3 इसका जो है वो परिणाम आ जाएगा। जो रिजल्ट है इसका हमें मालूम है कि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, तो -3 एक पूर्णांक है, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। -12 भाग 2, जब हम 2 से भाग करेंगे -12 को, परिणाम -6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -6 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से 0 भाग 5, इसका आंसर 0 आएगा। 0 भी एक पूर्णांक है। आपको समझाया जा चुका है कि शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। आगे बढ़ते हैं।
12/5। जब हम 12 में 5 से भाग करेंगे तो हमें कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। हम कह सकते हैं 12/5 पूर्णांक नहीं है, परंतु यह भिन्न है। -12/7, इसको हम -12/7 के रूप में लिख सकते हैं। आपको मालूम है इसको हल करने पर कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट यह पूर्णांक नहीं है, परंतु ये भिन्न भी नहीं है। ये भिन्न क्यों नहीं है इसका हम आगे को समझेंगे। इसी प्रकार से आपके लिए मैंने एक यहाँ पर सवाल लिख रखा है, आप मुझे बताएंगे कि ये पूर्णांक है, भिन्न है अथवा नहीं है, या दोनों ही नहीं है। सारणी आपने अपनी कॉपी में बनाई होगी और जो आखिरी में आपको एक सवाल करने को दिया होगा कि ज्ञात कीजिए कि ये पूर्णांक है, भिन्न है अथवा दोनों में से कौन है, तो आपने उसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। हमने ये सीखा -12/7 तथा 13/-3 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको पूर्ण रूप से इसको हम एक संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, और ना ही ये भिन्न है। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक अंक जो है वो ऋणात्मक है, या तो अंश या फिर हर। उपरोक्त एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं, पूर्णांक भिन्न हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भिन्न नहीं होते हैं। पूर्णांक और भिन्न ये दोनों ही विषय आपको क्लियर हैं। आपने संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का अध्ययन कर रखा है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। भिन्न किसी वस्तु का कुछ हिस्सा प्रदर्शित करती है, इसको 1/2, 3/2, 5/1 इसके रूप में लिखते हैं। ऊपर वाला अंक अंश कहलाता है, नीचे वाला अंक हर कहलाता है। अंश और हर दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, तब वह एक पूर्णांक है। आपके ज्ञान को परखने के लिए हमने सामने एक सारणी बना रखी है। आपको बताना है कि यह भिन्न है, पूर्णांक है अथवा दोनों हैं। आपको इस पर सही और गलत के निशान लगाने हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, +3 एक धनात्मक पूर्णांक है। आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। आप +3 को +3/1 करके लिख सकते हैं। ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक दोनों ही धनात्मक हैं, तो ये भिन्न भी है। इसी प्रकार से -6 पूर्णांक है। आप यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अभी आप -6 को -6/1 करके लिखेंगे। चूँकि इसमें अंश वाला पद ऋणात्मक आ रहा है, अतः ये भिन्न नहीं है। आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। 0 एक पूर्णांक है। आपको मालूम है कि ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आप इस पे यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। 0 को 0/1 करके लिखा जा सकता है, और दोनों ही यहाँ पर धनात्मक पद हैं, अंश भी और हर भी, अतः ये भी एक भिन्न है। 12/5 जब हम इसको सरल करते हैं तो कोई पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है, तो ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसमें अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं, अतः ये भिन्न है। आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से 11/7 इसको आप स्वयं करके बताएंगे। 1/3 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जब हम इसको सरल करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। आप यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देंगे। और साथ में यह भिन्न भी नहीं है, क्योंकि इसमें इसका हर का पद ऋणात्मक है। आप यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अगला सवाल जो इसमें आप देख रहे हैं वह आप स्वयं करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने देखा कि हम 1/-3 तथा -13/6 को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो ये क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा। यदि हम इन दोनों संख्याओं को देखें,
1/-3 तथा -13/6 यह परिमेय संख्या है। मैं समझता हूँ आपको परिमेय संख्या का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे तो परिमेय संख्याओं के बारे में और विस्तार से बात करेंगे।